रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली का अलीपुर रोड वाला बंगला सन्नाटे में डूबा हुआ था। बाहर सुरक्षाकर्मी ऊँघ रहे थे, लेकिन बंगले के एक कमरे में अभी भी रोशनी थी। यह कमरा किताबों से अटा पड़ा था। हजारों किताबें फर्श से लेकर छत तक, और उन किताबों के बीच एक कुर्सी पर बैठे थे आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन आज उनके हाथ में पेन या संविधान का मसौदा नहीं था। उनके हाथ में एक वायलिन था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब को वायलिन बजाने का कितना शौक था। उन्होंने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली थी। उस रात वे वायलिन पर एक धुन बजाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, नसों में दर्द था, शरीर बीमारियों से जूझ रहा था, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। वे एक उदास धुन बजा रहे थे जो बार बार टूट जाती थी। तभी उनका रसोइया, जो उनके लिए पानी लेकर आया था, ठिठक गया। उसने देखा कि बाबा साहेब की आंखें बंद हैं और बंद पलकों से आंसू बहकर उनके गालों पर गिर रहे हैं। वायलिन की धुन एक लोरी जैसी लग रही थी। रसोइये ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, इतनी रात गए, आप सोए नहीं? और यह धुन, यह तो बहुत उदास है। बाबा साहेब ने वायलिन नीचे रखा। उन्होंने अपनी भारी आवाज में जो कहा वह इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन वह उस रात की खामोशी में गूंज गया। उन्होंने कहा, सुदामा, काल्पनिक नाम, आज मुझे राज की याद आ रही है। 1920 का दशक, लंदन और बंबई का द्वंद्व कहानी पीछे जाती है। यह वह दौर था जब भीमराव लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। वे वहां एक तपस्वी की तरह रहते थे। खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वे पापड़ भूनकर खा लेते थे ताकि पेट भरा रहे और नींद न आए, क्योंकि उन्हें पढ़ना था। वे जानते थे कि उनका समाज भारत में किस नरक में जी रहा है। लेकिन इसी दौरान भारत में उनकी पत्नी रमाई एक अलग ही युद्ध लड़ रही थीं। घर में घोर गरीबी थी। भीमराव जो थोड़ा बहुत पैसा जमा करते, वह किताबों में लगा देते। रमाई ने गोबर के उपले, कंडे बेचकर घर चलाया, लेकिन अपने पति को कभी अपनी तकलीफ नहीं बताई। उस दौर में बाबा साहेब और रमाई ने अपने एक के बाद एक कई बच्चों को खोया। बीमारी और इलाज के अभाव में उनके बच्चे दम तोड़ रहे थे। सबसे छोटा बेटा राजरत्न बाबा साहेब का सबसे लाडला था। जब बाबा साहेब बंबई वापस आए तो राजरत्न बहुत बीमार था। वह बच्चा अपने पिता को देखकर खिल उठता था। बाबा साहेब को लगा कि अब वे आ गए हैं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। राजरत्न को डबल निमोनिया हो गया। दवा के लिए पैसे कम थे। बाबा साहेब, जो दुनिया भर का कानून जानते थे, जो अर्थशास्त्र के झाता थे, उस रात एक पिता के रूप में पूरी तरह लाचार थे। वह रात कयामत की रात थी। राजरत्न की सांसें उखड़ रही थीं। रमाई पत्थर की मूरत बनी बैठी थीं। बाबा साहेब ने अपने बेटे के नन्हे हाथों को अपने हाथों में ले रखा था। वह बच्चा, जो बड़े होकर शायद अपने पिता का सहारा बनता, आज उनके सामने जीवन की डोर छोड़ रहा था। कुछ ही पलों में राजरत्न शांत हो गया। घर में कोहराम मच गया, लेकिन असली त्रासदी अभी बाकी थी। जब शव को श्मशान ले जाने की बारी आई तो पता चला कि कफन खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। यह वह क्षण था जो किसी भी इंसान की आत्मा को तोड़ सकता था। एक बैरिस्टर, एक विद्वान, अपने सगे बेटे के लिए नया कफन नहीं ला सका। पड़ोसियों और दोस्तों ने मदद की पेशकश की, लेकिन बाबा साहेब का स्वाभिमान और दुख का सागर इतना गहरा था कि वे शून्य हो चुके थे। अंततः घर में रखी रमाई की एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा गया। उसी में उस फूल से बच्चे के शव को लपेटा गया। जब बाबा साहेब अपने बेटे के छोटे से शव को हाथों में लेकर श्मशान की ओर चले तो उनके पैर नहीं डगमगाए, लेकिन उनकी आत्मा रो रही थी। उन्होंने उस दिन चिता की अग्नि को साक्षी मानकर एक कसम खाई थी। उन्होंने जलती हुई चिता को देखते हुए मन ही मन कहा था, आज मैंने अपना बेटा खोया है, क्योंकि मैं गरीब हूं, क्योंकि हम अछूत हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस देश के करोड़ों अछूत बच्चों को राजरत्न नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी व्यक्तिगत खुशी, अपना परिवार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपने समाज को यह लाचारी दोबारा नहीं देखने दूंगा। वायलिन की वह टूटी हुई धुन उसी राजरत्न के लिए थी। बाबा साहेब ने रसोइये की ओर देखा और कहा, लोग कहते हैं कि अंबेडकर ने समाज के लिए क्या किया,
उन्होंने नहीं देखा कि इस यज्ञ में मैंने अपनी समिधा, अपना सब कुछ कैसे जलाई है। रमाई चली गई, मेरे बच्चे चले गए। आज जब मैं वायलिन बजाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूं। उस रात बाबा साहेब ने फिर वायलिन नहीं बजाया। उन्होंने उसे केस में रखा और अपनी मेज की ओर मुड़ गए, जहां भारत का संविधान और बुद्ध और उनका धम्म की पांडुलिपि उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर से कलम उठा ली, क्योंकि एक पिता रो सकता था, लेकिन बाबा साहेब को रोने की इजाजत नहीं थी। करोड़ों लोग उनकी ओर आशा से देख रहे थे। अब जानिए, इस कहानी से हमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से क्या सीख मिलती है। महानता का मूल्य। हम अक्सर सफल लोगों की चमक देखते हैं, उनकी डिग्रियां, उनके पद, उनकी मूर्तियां, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि महानता कभी मुफ्त में नहीं मिलती। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब ऐसे ही नहीं बने। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत खुशियों का गला घोंटा था। संदेश। यदि आप समाज के लिए रोशनी बनना चाहते हैं तो आपको दिए की तरह खुद को जलाना ही होगा। पीड़ा का रूपांतरण। अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाबा साहेब टूट सकते थे, शराब में डूब सकते थे या अवसाद में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को सामाजिक शक्ति में बदल दिया। उन्होंने अपनी पीड़ा को एक उद्देश्य दे दिया। संदेश। जीवन में दुख आना तय है, लेकिन उस दुख का उपयोग आप खुद को बर्बाद करने के लिए करते हैं या दुनिया को बदलने के लिए, यह आपका चुनाव है। त्याग की अदृश्य नींव। आज हम जो अधिकार भोग रहे हैं, नौकरी, शिक्षा, समानता, उनकी नींव में रमाबाई का त्याग और राजरत्न जैसे बच्चों की अकाल मृत्यु दबी हुई है। संदेश। हमें अपने अधिकारों के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। हमारी आज की आजादी किसी के कल के बलिदान का परिणाम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक बुद्धिजीवी ही नहीं, बल्कि एक ऐसे महामानव थे जिनका हृदय सागर से भी गहरा और हिमालय से भी अटल था। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।